नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को ढेर किया। मुठभेड़ में एक जवान भी हुआ शहीद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ये मुठभेड़ जिले के नक्सल प्रभावित हेदुर के जंगलों में 1 घंटे तक चली। एसपी के एल सेला ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का दल आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर है। निर्वाचन आयोग की टीम राजनीतिक दलों और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक करेगी। निर्वाचन आयोग की यात्रा का उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेना है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में दौरा करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम रवाना हो गई है। समिति ने इससे पहले 25 फरवरी को हिंसाग्रस्त संदेश खाली का दौरा करने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से रोक दिया और गिरफ्तार कर लिया। हालांकि समिति ने इसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद कोर्ट ने सभी सदस्यों को 3 मार्च को संदेश खाली जाने की अनुमति दी थी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 195 उम्मीदवारों की भाजपा की इस सूची में 28 महिलाओं और 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवारों को भी मौका दिया गया है। भाजपा की सूची में अनुसूचित जाति के 27, अनुसूचित जनजाति के 18 और पिछड़े वर्ग के 57 उम्मीदवार शामिल हैं। भाजपा की पहली सूची में उत्तर प्रदेश से 51, पश्चिम बंगाल से 20, मध्य प्रदेश से 24 और गुजरात से 15 उम्मीदवार शामिल हैं। भाजपा की सूची में राजस्थान से 15, केरल से 12, तेलंगाना से 9, असम की 14 में से 11, झारखंड से 11 और छत्तीसगढ़ से 11 उम्मीदवार शामिल हैं। भाजपा की पहली सूची में दिल्ली से 5, जम्मू कश्मीर से 2, उत्तराखंड से 3, अरुणाचल प्रदेश से 2, गोवा से 1, त्रिपुरा से 1, अंडमान निकोबार से 1 और दमन दीव से 1 उम्मीदवार शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनावी मैदान में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेतृत्व और काशी की जनता को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में तीसरी बार अपने परिवारजनों की सेवा को लेकर बहुत उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में मैं लोगों के सपनों को साकार करने और गरीब से गरीब को सशक्त बनाने का संकल्प लेकर काशी गया था। बीते 10 वर्षों में काशी का कायाकल्प करने के लिए हमने अलग अलग सेक्टर में तेज प्रगति की है। भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वाराणसी के अलावा दिल्ली और गांधीनगर में भी भाजपा समर्थकों ने जश्न मनाया। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लखनऊ से, गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से और स्मृति ईरानी को अमेठी से टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने पर सीकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त माहौल है। वहीं लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिली। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विदिशा से भाजपा के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम सभी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण मिशन के कार्यकर्ता हैं। बालूरघाट लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि पहले से बहुत ज्यादा सीटें जीतकर प्रधानमंत्री मोदी को उपहार के तौर पर देंगे। और जोधपुर से लोकसभा टिकट मिलने पर भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसके लिए राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का आभार जताया। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा की पहली उम्मीदवार सूची पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये एक बेहतरीन सूची है जिसमें हर चीज का ध्यान रखा गया है। सरकार ने ऐतिहासिक प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 और इसके नियमों को अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत देश में पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण ऑनलाइन करना होगा।
नई व्यवस्था लागू होने से मौजूदा मैनुअल और बोझिल प्रक्रियाओं में से राहत मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि अब पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कोयला घोटाला मामले में सांसद के बैंक खाते की केंद्रीय एजेंसियों की जांच करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल माध्यम से आस्था ट्रेन ग्वालियर को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना की और महामृत्युंजय महायज्ञ की कलश यात्रा शुरू की। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर तेलंगाना महिला मोर्चा ने रंगारेड्डी में नारी शक्ति वंदन मैराथन का आयोजन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज अग्रोहा पुरातत्व स्थल के विकास के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हरियाणा के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह कार्यक्रम में भाग लिया। अग्रोहा स्थल आगामी वर्षों में हरियाणा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक खजाने को संरक्षित और प्रस्तुत करने का केंद्र होगा और एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गंतव्य के रूप में अग्रोहा के महत्व को बढ़ावा देगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम में कहा कि बिजली, पानी, आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, इसके लिए कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व वन्य जीवन दिवस पर सभी वन्यजीव प्रेमियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे ग्रह पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता का जश्न मनाने और इसकी रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। मैं उन सब की सराहना करता हूं जो वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं। भारतीय नौसेना लक्षद्वीप के मेनिकाय द्वीप समूह में अगले सप्ताह एक नया बेस INS जटायु बनाने जा रही है। INS जटायु की स्थापना द्वीपों में भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता और कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर फ्लाईओवर के निकट देर रात कार और ट्रक की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रविवार रात दिल्ली, NCR समेत कई राज्यों में जमकर बारिश हुई। तेज बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बारिश जारी है। सीतापुर शहर के कई हिस्सों में हवा के साथ हल्की बारिश हुई। इसके अलावा उत्तराखंड में हरिद्वार के कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम एक बार फिर आफत लेकर आया है। रामबन और बनिहाल के बीच कई हिस्सों में भूस्खलन, कीचड़ और पहाड़ों से पत्थर गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के मंडोल गांव में भारी बर्फबारी के बाद पूरे क्षेत्र में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। वहीं हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के रोहतांग क्षेत्र में भी ताजा बर्फबारी हुई। ओडिशा में पूर्व बीजेडी विधायक अरविंद धाली ने कहा कि मैंने बीजेडी से इस्तीफा दे दिया है, मैं भाजपा में शामिल होने जा रहा हूं। अरविंद धाली ने कहा कि मुझे बीजेडी में काम करने में कंफर्ट कम मिलता है, भाजपा में काम करना कंफर्टेबल है, इसलिए मैं भाजपा में आ रहा हूं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में शक्ति मैराथन को हरी झंडी दिखाई। लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा तनाव काफी पुराना है। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि चीन को सीमा प्रबंधन समझौते का पालन करना चाहिए। भारत चीन संबंधों में सुधार के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति होनी चाहिए। एस जयशंकर ने कहा कि पिछली सरकारों ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उतना प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जितना अधिक किया जा सकता था। कार्यक्रम में एस जयशंकर ने सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन संकट में है, क्योंकि गुट का एक देश लगातार आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने कहा कि चीन की आर्थिक विकास प्रणाली दुनिया में कई प्रतिस्पर्धी दबाव पर कर रही काम। कैथरीन ताई ने वैश्विक व्यापार के विविधीकरण का हवाला देते हुए पिछले साल अमेरिकी चीन द्विपक्षीय व्यापार में हुई भारी गिरावट को एक सकारात्मक संकेत बताया।
सरकार ने सोशल मीडिया और अन्य मंचों के लिए एक परामर्श जारी कर परीक्षण से गुजर रहे AI को तैनात करने से पहले उपयोगकर्ताओं की मंजूरी लेने को कहा। उद्योग और कारोबार से जुड़ा BNI विज एक्सपो जयपुर में 15 मार्च से होगा शुरू। आयोजकों के अनुसार जयपुर में होने वाले इस 3 दिवसीय आयोजन में 1200 से अधिक उद्यमियों के शामिल होने की संभावना है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवसायी रतुल पुरी को इबारतन चूककर्ता यानी जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाला घोषित करने के बैंक ऑफ बड़ौदा के फैसले को रद्द कर दिया है। गूगल के अपने प्ले स्टोर में कुछ ऐप हटाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार ने कहा कि भारतीय ऐप को हटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकार ने भारतीय ऐप को हटाने के संबंध में गूगल और संबंधित स्टार्टअप को बैठक के लिए अगले सप्ताह बुलाया। मार्केटिंग सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी RK स्वामी लिमिटेड अपना IPO ला रही है, जो 4 मार्च से खुलेगा। निवेशक इस IPO में 6 मार्च तक पैसा लगा सकते हैं। RK स्वामी लिमिटेड ने IPO का बैंड प्राइस 270 से 288 रुपए प्रति शेयर रखा है। कंपनी IPO से कुल 424 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। बायजू के संस्थापक बायजू रविंद्रन ने कहा कि उनकी कंपनी अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाएगी। बायजू रविंद्रन ने कहा कि कुछ निवेशकों के साथ कानूनी विवाद के चलते राइट निर्गम की राशि अलग खाते में बंद होने के कारण सैलरी न दे पाने की स्थिति आई है। पत्र में रविंद्रन ने कहा कि कंपनी अभी भी कोशिश कर रही है कि वेतन भुगतान कर दिया जाए। अडानी एंटरप्राइजेस की डायरेक्टर प्रणव अडानी ने उज्जैन में हुए क्षेत्रीय उद्योग कॉन्क्लेव के दौरान ऐलान किया कि अडानी ग्रुप 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। प्रणव अडानी ने कहा कि राज्य में हमारा संचयी निवेश फिलहाल 18,000 करोड़ रुपए का निवेश है और हमने मध्य प्रदेश में 11,000 रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। अडानी ग्रुप प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। साथ ही फूड प्रोसेसिंग, कृषि, रसद, लॉजिस्टिक और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अपना विस्तार करने के लिए 600 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। पाकिस्तान की संसद में प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए मतदान आज। नवाज शरीफ की PMLN और बिलावल भुट्टो की PPP पार्टी ने बहुमत हासिल करने के लिए गठबंधन किया। गठबंधन ने नवाज के छोटे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को PM पद का उम्मीदवार घोषित किया। इमरान खान के समर्थन वाले सांसद अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्टी का हिस्सा। उन्होंने इमरान खान के अप्रूवल के बाद उमर अयूब को PM पद का उम्मीदवार बनाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरदार अयाज सादिक को कल नेशनल असेंबली के 22वें स्पीकर के रूप में चुना गया। स्पीकर का चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से कराया गया। अमेरिका ने कहा कि प्रस्तावित गजा संघर्ष विराम और बंधकों के रिहाई समझौते के लिए इजराइल सहमत है, लेकिन अब इस पर फैसला हमास को करना है। इजराइल ने संघर्ष विराम प्रस्ताव को लगभग स्वीकार कर लिया है। प्रस्ताव के अनुसार गजा में 6 सप्ताह के संघर्ष विराम के साथ साथ हमास बंधक बनाए गए बीमार, घायल, बुजुर्ग और महिलाओं को रिहा भी करेगा। गजा में लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिका ने पहली बार विमान से मदद पहुंचाई। संघर्ष से प्रभावित नागरिकों को जरूरी राहत मुहैया कराने के लिए वायुसेना के केंद्रीय कप्तान के 3 विमानों ने खाद्य सामग्री के 38,000 पैकेट वाले 66 बंडल गिराए। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल इस मिशन का समर्थन करता है, जिसने जमीन पर मौजूद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई जा रही है। इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद से ही लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हूती आतंकियों के हमले जारी हैं। हूती हमले में पहली बार एक मालवाहक जहाज पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर डूब गया। यमन की ओर से इसके डूबने की पुष्टि की गई है। ब्रिटिश स्वामित्व वाला जहाज 41,000 टन फर्टिलाइजर लेकर जा रहा था।
टेक्सास A&M1 सेवा द्वारा प्रदान किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बुधवार को लगी आग में अब तक 1 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि झुलस गई है, जिसके बाद लोगों को प्रभावित क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा। आग ओक्लाहोमा के साथ राज्य की सीमा को पार करते हुए पैनहैंडल के पूर्व की ओर फैल गई है, जिसके बाद कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों घर जल गए और सैकड़ों वर्ग मील की चरागाह भूमि झुलस गई। महिला प्रीमियर लीग में आज गुजरात जॉयंट्स और दिल्ली कैपिटल की टीम आमने सामने होंगी। मौजूदा सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का अब तक का सफर अच्छा रहा है। WPL में शनिवार शाम खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराकर टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत दर्ज कर ली। मुंबई ने आरसीबी को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने 6 विकेट गंवाकर 131 रन बनाए थे। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम ने 16वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल का आज दूसरा दिन है। मध्य प्रदेश और विदर्भ के बीच खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल मैच की पहली पारी के दूसरे दिन मध्य प्रदेश की टीम 47 रन से आगे खेलना शुरू किया है। दूसरे दिन का खेल शुरू होने के बाद मध्य प्रदेश ने 4 विकेट खोकर 112 रन बना लिए हैं। इससे पहले कल पहले बल्लेबाजी करने उतरी विदर्भ की पूरी टीम 170 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में दूसरे दिन मुंबई ने 7 विकेट खोकर 121 रन बना लिए हैं। इससे पहले तमिलनाडु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 140 रन बनाए। तमिलनाडु की तरफ से टॉप स्कोरर विजय शंकर रहे, उन्होंने 44 रन बनाए। वहीं वाशिंगटन सुंदर ने 43 रन की पारी खेली। प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 1-0 से हरा दिया। शनिवार रात खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। प्रीमियर लीग में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में ब्रेंटफोर्ड और चेल्सी के बीच खेला गया मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मैच में पहला गोल चेल्सी के लिए जैक्सन ने 35वें मिनट में किया। इसके बाद ब्रेंटफोर्ड की ओर से 2 गोल 50वें और 79वें मिनट में आए। स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड और वैलेंसिया के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इस मुकाबले में वैलेंसिया ने 27वें मिनट में पहला गोल किया, जबकि टीम की ओर से दूसरा गोल 3 मिनट के बाद हुआ। प्रीमियर लीग में ही खेले गए एक अन्य मैच में टॉटनहैम हॉटस्पर ने क्रिस्टल पैलेस पर 3-1 से जीत दर्ज की। टॉटनहैम हॉटस्पर के लिए वर्नर रोमेरो, सन ह्यूंग-मिन ने 1-1 गोल किए, जबकि क्रिस्टल पैलेस की ओर से एकमात्र गोल एच ने 59वें मिनट में दागा। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा का 11वें सीजन की ट्रॉफी मनीषा रानी ने अपने नाम की। शो में मनीषा की एंट्री वाइल्ड कार्ड के माध्यम से हुई थी। मनीषा ने फाइनल में शोएब इब्राहिम और अंद्रिजा सिन्हा को हरा दिया। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन इस बार भारत में हो रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 117 देशों की प्रतिभागी भारत आ चुकी हैं। इस बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व सिनी शेट्टी कर रही हैं। श्रद्धा कपूर आज अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। श्रद्धा हमेशा फैंस के बीच अपनी खूबसूरत तस्वीरों और फनी वीडियो की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की संगीत सेरेमनी में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ने अपने डांस मूव से धमाका कर दिया। अंबानी परिवार की होस्ट की गई संगीत सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के संगीत सेरेमनी के बीच अक्षय कुमार ने अपने गाने से फंक्शन में धूम मचा दी। वहीं अक्षय कुमार और अनंत राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग में गुड़नाल इश्क मीठा पर गेस्ट के साथ झूमते नजर आए।
टिकट बुकिंग ऐप बुक माई शो ने रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल के पहले संस्करण की घोषणा की। इस फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर की उत्कृष्ट फिल्मों का उत्सव मनाया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान की आगामी फिल्म ए वतन मेरे वतन का टीजर हुआ लॉन्च। करण जौहर की प्रोडक्शन बैनर के तले बनने वाली ये फिल्म स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता की जिंदगी पर आधारित है। तमन्ना भाटिया एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकली हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करते हुए तस्वीरें साझा की। बॉलीवुड अभिनेता कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी फिल्म मडगांव एक्सप्रेस का टीजर हुआ रिलीज। इस फिल्म में कुणाल खेमू बतौर निर्देशक डेब्यू करने जा रहे हैं। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास रूसो ब्रदर्स के बैनर के तहत बनने वाली फिल्म द गल्फ में करेंगी बतौर अभिनेत्री काम। 19वीं सदी के कैरेबियन पटकथा पर आधारित ये फिल्म एक महिला समुद्री डाकू पर है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। यहीं हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।